दोस्तों आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है आपकी टीडीएस रिटर्न लेट फीस का उससे जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज़ हेल्ड दैट जो लेट फीस आपको लगाई जाती है अंडर सेक्शन 234E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि क्यों लगाई जाती है, फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। यानी कि अगर आप टीडीएस रिटर्न को लेट फाइल करेंगे, जो लेट फीस एप्लीकेबल होती है 200 पर डे की, तो उस लेट फीस का यहाँ पे जिक्र किया गया है, नॉट लेविएबल बिफोर 1 जून 2015। तो ये जो एसएससी का केस था, ही फाइल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस फॉर वेरियस क्वार्टर इन फॉर्म 26Q फॉर असेसमेंट ईयर 13-14 से लेकर के 15-16 तक की उसने फाइल की थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 12-13 से फाइनेंशियल ईयर 15-16 की, in respect of its various branches. There was delay in filing the above TDS statement, जो कि उसने लेट फाइल की थी। Therefore, AO ने by intimation under section 200A लेट फीस लगा दी अंडर सेक्शन 234E की ऑफ द एक्ट, जिसे कि इंसर्ट किया गया था, यानी कि लेट फीस जो इंसर्ट की गई थी बाय फाइनेंस एक्ट 2012। और ये कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2012 से। इफ़ देयर वाज अ डिले इन लेट फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, अगर आप लेट फाइल करते हैं अपने टीडीएस की रिटर्न, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट एंड फाइलिंग द रिटर्न ऑफ टीडीएस, उस पर लेट फीस लगाई जाती है 200 पर डे की, ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू। ठीक है, पर डे की 200 रुपये की फीस लगती है, आप सभी को पता है। एसएससी कंटेंटेड before the appellate authority that AO could levy fees under section 234E while processing a return of TTS filed under section 200 subsection 3 of the act only by the provision of section 200A clause 1 C D and F of the act, and those provisions came into force only from 1 June 2015। यानी कि जिन provisions के तहत ये फीस लगाई जाती है वो कब से लागू हुए हैं, 1 जून 2015। The appellate authority upheld the levy of interest under section 234E on the ground that if return was filed after 1 June 2015, then the levy of late fees is valid। तो 1 जून 2015 के बाद अगर फाइल होती है तो ये लेट फीस वैलिड है। तो यही जब चीज़ें थी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी एम्बिग्यूटी अगर आती है कुछ लॉ के अंदर, शुड एंश्योर द बेनिफिट ऑफ एसएससी। On the contrary, any ambiguity in the exemption clause must be conferred in favor of revenue, and such exemption should be allowed to be availed only to those assessee who demonstrate that a case of exemption squarely falls with the parameter enumerated in the notification। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, in the light of precedents, Shri N.V. Vasudevan, Vice President, and Shri Chandra Pujari, Account Member, held that levy of interest under Section 234E cannot be sustained and directed to be deleted, and the appeal was allowed। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है जिसमें कि बेंगलोर बेंच ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो लेट फीस है अंडर सेक्शन 234E नॉट लेविएबल बिफोर 1 जून 2015 से पहले की जो फाइलिंग है उन पर।